शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी फोर्सेस के बारे में, सॉरी सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि इनकी जो एनर्जी होती है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल की रेंज में होती है। 20 to 40 किलो जूल पर मोल की रेंज में होती है। दूसरी बात, प्राइमरी बॉन्ड के बनने के लिए पहले से कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सेकेंडरी बॉन्ड के बनने के लिए प्राइमरी बॉन्ड पहले से होना चाहिए। तो प्राइमरी बॉन्ड इज नीडेड। प्राइमरी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी बात, जो सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेट डिटरमाइनिंग होते हैं। क्या होते हैं? जोर से बोलो। भौतिक अवस्था निर्धारक। जैसे पानी है, अगर पानी में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो पानी क्या लिक्विड होता क्या? अरे होता क्या? क्या होता? गैसीय अवस्था में होता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है? सेकेंडरी बॉन्ड है। तो सेकेंडरी बॉन्ड की वजह से स्टेट क्या हुई? डिटरमाइन हुई कि भाई इसकी वजह से ये कैसा है? लिक्विड है। तो यहाँ पर थर्ड हम लोग क्या लिख देते हैं? ये क्या है? स्टेट डिटरमाइनिंग, फिजिकल स्टेट डिटरमाइनिंग। लिखते जाइएगा आप लोग साथ साथ में। भाई गणगौर की डिजाइन थोड़ा ना बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, बैठे हो आराम से। लिख लो, पहले आप लिख लो, फिर हम 1 सेकंड में लिख देंगे। फिजिकल स्टेट डिटरमाइनिंग। हिंदी में कहेंगे इसको भौतिक अवस्था निर्धारक। भौतिक अवस्था निर्धारक। अब ये हमने 2 टाइप के बता दिए प्यारे बच्चों। एक हमने बता दिया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से आपने कितने टाइप के बताए? 2 टाइप के बता दिए प्यारे बच्चों। कौन कौन से? इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। आज हमारी चर्चा का विषय जो है वो बेसिकली सेकेंडरी बॉन्ड्स ही हैं। इसको हमने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये हमने टोटल कितने टाइप के बताए? बहुत बढ़िया यार, याद तो आप लोगों को सब कुछ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट में आप ज़्यादा बेटर नंबर लेके आएंगे उन लोगों से। लेके आ जाएंगे? देखते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। चलो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। कुछ बताना चाहता था आपको, बट कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। वो भी एक चर्चा का विषय है, उसकी चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये हमने सबसे पहला कौन सा बताया? बताओ आप, जोर से बोलो। देखो, आयन डाइपोल जो होता है ना, वो डिस्टेंस की पावर 1/,
r की पावर 1। क्या बताया था आपको मैंने? 1 4 3 6 6। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखे हुए? तो जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसीय अवस्था, एनसीईआरटी लेके आना एक तो कल से आप लोग। आज लेके आए अच्छी बात है, अंदर रखो उसको, कल से वो काम आएगी, ठीक है ना। दूसरी बात, अभी आपको कौन सी बुक्स मिल गई हैं? एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी मिली है सिर्फ, है ना। केमिस्ट्री क्यू बैंक नहीं मिली है। केमिस्ट्री क्यू बैंक का हिंदी वर्जन नहीं है। अंग्रेजी में सॉल्व कर पाओगे? मैं ट्रांसलेट करवा दूंगा, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है मेरे को, तो मैं ट्रांसलेट करवा दूंगा आपको, तो आप हिंदी में कंफर्टेबल रहोगे, कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप लोग भी हिंदी जो है हिंदी माध्यम के हो, मैं भी हिंदी माध्यम का हूँ, तो हमको अंग्रेजी और हिंदी दोनों आती है, ये हमारा एक वो है प्लस पॉइंट। तो आयन डाइपोल की हमने बात करी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब देखो आयन डाइपोल जो है वो हमारी जिंदगी में कहाँ पर हम लोग देखते हैं? तो जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी क्या है या लवण है, जैसे कि NaCl है, KCl है, उसको जब पानी में डिजॉल्व करोगे तो पानी में उसके घुलने का कारण कौन से फोर्स हैं? आयन डाइपोल। आयन कहाँ से आएगा? सॉल्ट से। सॉल्ट में ऑब्वियस सी बात है आयन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। डाइपोल कौन है यहाँ पर? वाटर। डाइपोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, ठीक है ना। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? solubility of ionic compound in water, solubility of IC in water, पानी में IC की विलेयता के लिए जिम्मेदार है। सॉल्युबिलिटी में को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? विलेयता। IC मतलब आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक यौगिक, ठीक है। लिखते जाना भाई, यस यस बोलने से काम थोड़ा ना चलेगा, साथ साथ में नोट डाउन करते चलो यार। जैसे अगर मेरे पास में NaCl है प्लस पानी है तो इससे नमकीन पानी बनेगा। नमक प्लस पानी नमकीन पानी। तो इसमें घुल गया तो इसके घुलने के लिए कौन जिम्मेदार है? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन काम कर रहे हैं। आयन कहाँ से आएंगे इसमें? NaCl से। और डाइपोल कौन है? H2। समझ रहे हो आप लोग? आयन कहाँ से आएंगे? कौन कौन से आयन आए? Na प्लस और Cl माइनस। और आपको पता होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसको आप कुछ ऐसे बना सकते हो, वी शेप होता है। आगे कौन होती है इसमें? पीछे कौन होती है? इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? यहाँ से भी कौन खींच रहा है? कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पर पार्शियल। तो आपको ये पता होगा, प्राचीन काल में आपको चाणक्य ने पढ़ाया होगा कि जब आपके पास में दो ऑपोजिट चार्जेस कनेक्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इस सिस्टम को कोई भी बता सकता है कि सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। आयन कहाँ से आ रहे हैं? H प्लस से आ रहे हैं, NaCl से आ रहे हैं। और डाइपोल कौन है? ये वाला पार्ट भी डाइपोल है और ये वाला पार्ट भी क्या है? डाइपोल। तो अभी मैं आपसे 15 सवाल पूछूंगा आखिर में, देखते हैं कितने लोगों के सही होते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स को पानी में डिसॉल्व करने के लिए कौन से फोर्स जिम्मेदार हैं? आयन डाइपोल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आयन द्विध्रुव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक बार देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
ये तो हो गया आयन डाइपोल। दूसरा क्या है हमारे पास में, बताइए एक बार आप लोग। हाँ, आयन आयन की बात करेंगे। दूसरा कौन सा है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। डिस्टेंस के साथ में क्या रिश्ता है उसका? r⁴ उसमें क्या हो गया कि एक आयन ने दूसरे में डाइपोल को क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो फॉर एग्जाम्पल Cl- एंड Cl2। Cl- यहाँ पर एक आयन था, ठीक है, और Cl2 जो था वो आराम से बैठा था। मैं आपको बताता हूँ एक बार। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका, इतनी देर जितनी देर आप लोग नोट डाउन कर रहे हो। Br- एंड Br2। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास में, यहाँ गौर करना सब लोग, ये मेरे पास में Cl- और ये यहाँ पर है Cl2, तो इस नेगेटिव चार्ज का कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई सा भी आवेश होता है तो आवेश का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या फॉर्मूला होता है उसका? KQ/r²। और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को धक्का देता है कि खींचता है? धक्का देता है। क्या क्लोरीन में ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं? और इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर हैं तो कौन सा चार्ज है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आपको 12वीं पास किसने करी है मेरी समझ के बाहर है ना। मतलब वो जो है राजस्थान बोर्ड ने करी हो चाहे किसी और बोर्ड ने करी हो, ऐसा बोर्ड धन्य है ना। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नहीं पता आपको? तो बोला करो ना। तो अगर ये नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा? धक्का देगा। धक्का देगा तो ये उधर चला जाएगा। उधर जाएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पर कौन सा आएगा? काम बन गया। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इंटरेक्शन काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा इंटरेक्शन? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ पा रहे हो? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? नेगेटिव चार्ज धक्का देगा उसको, उधर से नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। आयन डाइपोल है। जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ हो जाएगा। Br- के पास में जब 2 Br आके बैठेंगे तो 3 यार बैठ जाएंगे, तो मिल बैठेंगे 3 यार। तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, इनमें इंटरेक्शन काम करेगा। आयन डाइपोल। पहले आयन था, यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अब इस आयन ने इसमें डाइपोल को इंड्यूस कर दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और डिस्टेंस के साथ में 1/r⁴ क्या होता है? ये 4। अरे खोपड़ी चालू है कि बंद हो गई है? हिम्मत रखो थोड़ी। 1/r⁴ 1/r⁴ आगे चलते। सबसे पहला कौन सा बताया हमने? आयन डाइपोल। दूसरा कौन सा बताया? अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास में कौन सा है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। डाइपोल। डाइपोल के ऊपर एनसीईआरटी में विशेष रूप से कुछ बातें कही गई है, उनकी चर्चा करेंगे आप, क्योंकि आप तो एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं। एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं पढ़ोगे आप तो। ऐसी बातें मत बोला करो सर, खराब लगता है, पढ़ के आते हैं हम तो। देखो, डाइपोल डाइपोल मतलब एक डाइपोल दूसरा भी डफोल के आगे डफोल, डफोल के पीछे डफोल। तो ऐसे डफोल तो खूब दिख सकते हैं आपको, है कि नहीं है?
अरे वो सुना है ना, तीतर के आगे छीतर, छीतर या तीतर, तीतर। तो तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? 2 तीतर ना गधो। तीतर के आगे ये एक तीतर है, इसके आगे तीतर है, तो आगे वाला है उसके पीछे तीतर है। कितने हो गए? अजीब लोग हो यार तुम। तो डाइपोल डाइपोल है ना, 1/r⁴ कितना हो गया 3। अब यहाँ देखना, अब जो इस कॉन्सेप्ट को समझेगा उसको मैं कुछ मानूंगा, वरना सब गधे हैं मेरी नज़र में। प्यारे बच्चों यहाँ देखो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCl HCl, ये HCl और ये भी HCl। अरे जोर से बोलो, जय माता की मत बोल देना तुम लोग। यहाँ कौन सा चार्ज होगा पार्शियल? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इनमें इंटरेक्शन काम करेगा। क्या बोलेंगे सन्नाटे को? अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डाइपोल 2 टाइप के हो सकते हैं। एक उसमें कहा गया है कि स्टेशनरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ या स्थिर, और एक है वहां पर रोटेटिंग डाइपोल। दूसरा कौन सा है? जोर से बोलो। एक तो कौन सा है? रुका हुआ। और एक कौन सा है? तो उसका एक कहना है कि अगर स्टेशनरी है तब तो 1/r⁴ होगा, लेकिन अगर रोटेटिंग है प्यारे बच्चों तो ये r⁶ हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पता होनी चाहिए। और जितना साफ सुथरा मैं लिखता हूं उतना साफ सुथरा तुम भी लिख लिया करो। ऐसे क्या हर चीज में घास काटनी है जिंदगी में हमें? जितना साफ लिखोगे तो पढ़ने का बार बार मन करेगा तुम्हारा। बार बार नहीं करेगा तो एक बार तो करेगा, बार बार तो भाड़ में गया। चलो सबसे पहले कौन सा है बताओ? फिर कितने टाइप का हो सकता है? एक तो स्थिर रुका हुआ, और दूसरा कौन सा है? घूर्णन करता हुआ, घूमता हुआ डाइपोल। अरे ठीक है। तो ये हमारे पास में 1 2 3 हो गए हैं। अब आगे चलते हैं हम। आगे कौन सा सन्नाटा होगा बताओ? डाइपोल। यार आप लोगों में दिमाग तो बहुत है, लेकिन कूट कूट के भरा हुआ है। बारीक है तो दिखाई देता नहीं है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होगा? 1/r⁶। एक डाइपोल ने दूसरे में डाइपोल को क्या कर दिया? जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, दिख रहा है सबको HCl? क्या डाइपोल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज है? यहाँ पर कौन सा चार्ज है? तो डाइपोल होगा कि नहीं होगा? ये डाइपोल था, इसके सामने ये Cl आके बैठ गया, बोले हम भी तुम्हारे पास में बैठेंगे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास वाले नेगेटिव चार्ज को धक्का देगा क्या? अरे धक्का देगा कि नहीं देगा? तो अगर ये धक्का देगा तो धक्का जिसको लगेगा, ऑब्वियसली बात, धक्का दे रहा तो धक्का लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पार्शियल। अरे इलेक्ट्रॉन उधर गए तो यहाँ चार्ज कौन सा आएगा? यहाँ कौन सा आएगा? इनमें क्या काम करेगा? इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एक डाइपोल ने दूसरे में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। समझ गए? बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों तीसरा सन्नाटा देखते हैं। इसको हम कहते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? जोर से बोलो।
लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r⁶ 1/r⁶ के, ठीक है। और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पूरे संसार में, अरे बेटा यहाँ देखो यार, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी गलती को ये ठीक नहीं कर सकता, इसकी गलती को तुम ठीक नहीं कर सकते, दोनों की गलती को मैं ठीक कर रहा हूँ। यहाँ देखो, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया में हर जगह मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो दुनिया में हर जगह हर पल हैं, तो उनका नाम बताओ। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और यहां पर चार्ज की बात नहीं होती है, यहां पर बात होती है मॉलिक्यूलर मास की। तो समझिएगा एक बार आप लोग, जो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं LFA, क्या बोलते हैं उनको? LFA, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं मॉलिक्यूलर मास के, मतलब अणु भार के। कौन से भार के? और इनवर्स होते हैं ब्रांचिंग के, मतलब शाखन के। इनवर्स में क्या कर दूं? शाखन। शाखन बोले तो ब्रांचिंग। ये तो हो गया MM। MM बोले तो मैं तो मरूंगा नहीं। शाखन मतलब ब्रांचिंग। मारवाड़ी में कहे तो मैं तो मरचू। कुछ खोपड़िया में घुस रहा है क्या? जैसे ही खोपड़िया में घुस जाए कान बंद कर लिया करो, कानों से बाहर निकल जाता है। सीरियस मत हो जाना इस मुद्दे पे कि तुम कानों में छेद कर दो। सर ने बोला था कान बंद करने। कौन से बॉन्ड्स हैं ये? कितने टाइप के होते हैं बताओ? कौन कौन से? ये कितने टाइप के हैं? अब रुक जाओ। जहां पर आयन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आप देख पा रहे हैं ऊपर किसकी बात हो रही है? पहले वाले को क्या बोला? दूसरा क्या बोला? वॉन्डरवॉल एक साइंटिस्ट थे। वॉन्डरवॉल कौन थे? और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी आई का नाम नहीं लिया, मतलब आयन का नाम नहीं लिया। तो अगर कहीं पर भी आयन शब्द का यूज हो रहा है तो वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस कभी नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक तो वॉन्डरवॉल और एक नॉन वॉन्डरवॉल। तो जहाँ पर आयन का इस्तेमाल हो रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वॉन्डरवॉल, क्योंकि वॉन्डरवॉल ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसका नाम नहीं लिया? आयन का। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। और ये जो बाकी के सन्नाटे आप देख पा रहे हैं, ये तीन जो रह गए, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं? इन तीनों क्या बोलते हैं? वॉन्डरवॉल्स फोर्स। वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस या बल, क्या बोलते हैं? बल। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? जहाँ पर कौन ज़्यादा हो? अणुभार सबसे ज़्यादा हो। और कम कहाँ पर होगा? शाखन कम हो, क्योंकि शाखन बढ़ेगा तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर
और इंट्रामॉलिक्यूलर, ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैरायटी है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है? जब हाइड्रोजन फ़ोन पर बात करे, जब हाइड्रोजन और इसकी डेफिनेशन जो होती है वो होती है एनर्जी बेस्ड। डेफिनेशन कैसी होती है इसकी? एनर्जी बेस्ड डेफिनेशन होती है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बोलेंगे जब एनर्जी 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल हो। ये एग्जाम में सवाल आता है भाई, किस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं अपन? जब ऊर्जा जो है बंध को तोड़ने की कितनी होती है? 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। किलो जूल नहीं, यहां मैंने किलो जूल लिखा है। कितना बोला है? 3 से 10 किलो कैलोरी। कितने टाइप के होते हैं बताओ? ये जोर से बोलो सब लोग, कितने टाइप के? कौन कौन से? इंट्रामॉलिक्यूलर कहाँ मिलते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये मिलते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, एनिलीन, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ गौर करिएगा आप लोग, ये हमारे पास में फिनॉल है और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली। यहाँ पर कोई सा ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप या तो हो सकता है NO2 या हो सकता है OH या हो सकता है F। और भी कुछ ग्रुप्स होते हैं बट नॉर्मली ये होते हैं। तो यहां देखना एक बार सब लोग, अगर NO2 यहां पर लगा हुआ हो तो इस कंपाउंड का नाम क्या बोलोगे आप लोग? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, किस किस में हो सकता है वो? फिनॉल में हो सकता है। फिनॉल का मतलब क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। एनिलीन में हो सकता है, बेंजीन के ऊपर NH2। एल्डिहाइड में हो सकता है, बेंजीन के ऊपर CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है, बेंजीन के ऊपर COH। और ऑर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप्स हो सकते हैं, कौन कौन से? NO2 और OH और F। ऐसी परिस्थितियों में वहां पर जो बॉन्डिंग होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी मॉलिक्यूल में होगा, क्या बोलेंगे उसको? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे समझ रहे हो क्या आप लोग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है? तो एग्जांपल बता रहा हूँ। वाटर, सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं HF का। HF, H2O और NH3। तीनों चारों बातें साथ में बताता हुआ चलता हूँ। HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों, उसकी एनर्जी होती है 10 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी होती है? बोलते ही मर जाओगे, बोलना मत। कितनी होती है?
यहाँ होती है 7 किलो कैलोरी पर मोल, और यहाँ पर कितनी होती है 3 किलो कैलोरी पर मोल। ये तो एक बात हो। दूसरी बात, यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है जिगजैग पैटर्न वाली। कौन सी होती है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो होती है 3D पैटर्न वाली। कौन सी होती है? यार बोलते नहीं हो तुम लोग यार, कोई मतलब नहीं है यार तुम्हारा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और यहां पर होती है लीनियर, रेखीय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लीनियर 3D पैटर्न और जिगजैग पैटर्न। वाह, आता तो है आप लोगों को सब, बस आप दिमाग तो बहुत है आप में, लेकिन वो क्या कूट कूट के भरा हुआ है, दिखता नहीं है किसी को। अगर कोई समझ जाए ना एक बार कि आप में दिमाग बहुत है, फिर देखो आपको ही नहीं पता अभी तक आप में दिमाग बहुत है। क्योंकि आप कांच के सामने जाते हो, वो बारीक है, दिखता ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया। उल्टी सीधी बातों पर तो ये सर बोलते रहा करो, काम की पे मत बोला करो गधों। बताओ सेकेंडरी बॉन्ड्स हमारे पास में, देखो सब लोग गौर करना बेटा। यहाँ तुम लोग आपस में क्या बातें करते रहते हो रे यार? मैं बात करने तो आता हूँ तुमसे, आज तक पढ़ा है तुमको कभी? हद हो गई यार। हाँ, सेकेंडरी बॉन्ड्स की कितनी होती है एनर्जी बताओ, जोर से बोलो। इसके बनने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए? क्या होता है ये? कितने टाइप के हो गए? पहले कौन सा? ये कितने टाइप के होते हैं? वैसे 2 टाइप के और बोल सकते हैं इनको भी, बट बोल नहीं रहा हूँ, तुम पागल हो जाओगे, छोड़ो। कितने टाइप के हो गए? 5। पहला कौन सा? किसके लिए जिम्मेदार है? पढ़ो पढ़ो, पूरा पढ़ो। बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा है? डिस्टेंस के साथ में। तीसरा कौन सा है? जोर से बोलो। कितने टाइप के हो सकते हैं? कौन से बच्चों? स्टेशनरी और